अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर वसीम, रेजिडेंट सर्जन, सर्जिकल वार्ड बीबीएच। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ साथ शुगर के मरीज़ में कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। उसकी डिफरेंट काजेज़ हैं, लेकिन आज हमारे पास एक मरीज़ ऐसा आया हुआ है जो कि एक यूनिक कॉम्प्लिकेशन के साथ आया हुआ है। वो कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ये बेचारा मरीज़ शुगर के लिए इंसुलिन लगाता था, उसके लिए सिरिंज इस्तेमाल करता था। उस सिरिंज के इस्तेमाल होने की वजह से उसको एक ऐसा मसला हुआ है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। तो मैं यही चाह रहा था कि आपसे ये भी इंफॉर्मेशन शेयर करें कि आप में से भी कोई अगर इस तरह के इंसुलिन इस्तेमाल कर रहा है या फिर इस तरह की सिरिंज गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वो इस मसले से बच सके। तो ये वीडियो इस मरीज़ की इजाज़त के साथ बनाई जा रही है। बाबा जी, आपकी इजाज़त है, वीडियो बना सकते हैं? अच्छा, अब ये मरीज़ शुगर के लिए इंसुलिन इस्तेमाल करते थे और इंसुलिन के लिए सिरिंज इस्तेमाल करनी पड़ती है। अब ये मरीज़ हमारे पास कॉम्प्लिकेशन के साथ आए हैं, बड़ी ही यूनिक कॉम्प्लिकेशन है कि यहाँ पर उनको सारी अब्सेस बन गई है। ये सारी इनके पेट में अब्सेस बनी हुई है। अब ये शुगर के मरीज़ हैं और इंसुलिन लगा रहे थे, सिरिंज का इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये अब्सेस क्यों बनी है, ये पीप क्यों बनी है, ये ज़ख़म क्यों बना है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली वजूहात जो हमारे पाकिस्तान में कॉमन है कि इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। लोगों को समझ ही नहीं है कि हमने इंसुलिन लगानी कैसे है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ मरीज़ एक सिरिंज को एक-एक हफ़्ता, 2-2 हफ़्ते यूज़ करते हैं। हालाँकि एक सिरिंज को आप एटलीस्ट 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप एक दिन में एक सिरिंज इस्तेमाल करें, नेक्स्ट डे आप सिरिंज को चेंज करें। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि एक सिरिंज को 10-10 दिन यूज़ करते हैं। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। वो क्या है कि लोगों को प्रॉपर पता नहीं है कि आपने इंसुलिन लगानी कैसे है, उसकी साइट आपने कैसे डिटरमाइन करनी है। अब होना क्या चाहिए कि आपकी जो अम्बिलिकल रीजन है, इसके इर्द-गिर्द आपको इंसुलिन लगानी चाहिए। अब क्या करते हैं कि लोग यहाँ पे ही एक ही जगह पे बार-बार लगाते रहते हैं। अब बार-बार लगाने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब असूलन जो लगानी चाहिए वो इस तरह है कि आप ऑल अराउंड जो है ना अम्बिलिकल एक लाइन लगाएँ। आप एक लाइन को फिल करें, एक सर्कल को फिल करें, उसके बाद आप नेक्स्ट सर्कल पे जाएँ। इसी तरह आप फिल करते जाएँगे, इस तरह आप यहाँ तक आ सकते हैं। जब आपका एक यहाँ तक आप आ जाएँ तो फिर आप दोबारा से रीस्टार्ट यहाँ से करें। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि सिर्फ़ एक ही जगह को पकड़ के उसी पर वो बार-बार सुबह-शाम लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन उसके अंदर ही रुक जाती है और फिर वही अब्सेस बन के फिर ये कॉम्प्लिकेशन के साथ हमारे पास मरीज़ आ जाते हैं। अब इसका हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से इंसिजन दे के ये तो हम अब्सेस निकाल देंगे, लेकिन इसकी वजह से उनके गुर्दों पे भी असर हो सकता है, उनके दिमाग पे भी असर हो सकता है और उनकी शुगर इससे अनकंट्रोल्ड भी हो सकती है और इसके साथ-साथ फ़ीवर की कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। तो अगर आप इंसुलिन लगा रहे हैं, आपके घर में कोई अगर इंसुलिन लगा रहा है, तो सबसे पहले तो उन्हें कहें कि आप इंसुलिन को साफ़ जगह पे रखें और इंसुलिन के साथ-साथ सिरिंज को भी आपने साफ़ रखना है और उनको बताना है कि आपने ये साइट इस तरह मेंशन करके, इस तरह सर्कल लगा के और एक जगह पे नहीं लगानी। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप अपनी सिरिंज को बार-बार चेंज करते रहें और उसको चेक करते रहें। अगर वो आपको लगे कि ये ख़राब हो चुकी है, तो आप उसको इस्तेमाल ना करें, वरना आप भी इस तरह की बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन के साथ हमारे पास आएँगे। अब हम ये इंसिजन देकर इसकी सारी पस निकाल देंगे। अब ये इसके डिपेंडेंट एरिया हम देखकर वहाँ पे इंसिजन देंगे और इंसिजन देकर वहाँ से सारी पस को निकाल देंगे। जो भी पस अंदर होगी, जो उसकी पॉकेट्स बनी हुई होंगी, तो उसको हम निकाल कर फिर उसकी हम ड्रेसिंग करते रहेंगे। अब ड्रेसिंग करने के बाद भी हम इनको पेशेंट को बताएंगे कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें और साथ में ड्रेसिंग सुबह शाम करवाएं, ताकि दोबारा से ये इन्फेक्शन ना हो, दोबारा से ये जो है ना ख़राब ना हो। अब ये देखें ना, सारी इसकी पस निकल रही है। उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। हमारे चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।